So good evening everyone. Am I audible? Online stress, please confirm. Yes, sir. Okay, so अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सारे बच्चे. So मशीन लर्निंग है आज ना. यस बच्चों, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं. तो नाउ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चों. अभी मैंने बोला था बहुत सारे बच्चों को कैमरा ऑन करने के लिए. आई थिंक सुनाई नहीं दिया होगा. मैं फिर से बोल लेता हूँ, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. सर नेट मेरा नहीं आ रहा है सर. सर नेटवर्क मेरा स्लो है सर. हेलो सर. हाँ बताइए, सुन रहे हैं आप. सर नेटवर्क मेरा स्लो है सर. कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है सर. ठीक है, कैमरा ऑन के देखिए ना, नहीं हो पा रहा वो हम समझ जाएंगे. आप ट्राई कीजिए ना एक बार. उतना मुझे भी पता है कि आवाज आ रही है, तो नेटवर्क क्या है नहीं है मुझे उतना पता है, आई थिंक, है ना. और आप जिसके सामने बोल रहे हो, मुझे बता रहे हो, मुझे उतना आइडिया है. मुझे भी पता है कि नेटवर्क स्लो कब होता है तो कैसा सिचुएशन होता है, मुझे ये पता है. सर वेटिंग में. हाँ देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वेटिंग में है, तो अलाउ करेंगे तभी तो. Yes, Aman, is everything okay? Yes, Aman. Yes, sir. चलिए ठीक है. उत्तम भी सही है, गुलशन भी सही है, और सारे बच्चे आई थिंक होप के अच्छे ही हैं. तो बेसिकली बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था मशीन लर्निंग में. गौरी शंकर, अब आई थिंक पता चला आपका कि कैमरा क्यों नहीं हो रहा था. आई थिंक अब समझ में आ गया मुझे. ठीक है ना. तो इसीलिए वो बोलते हो ना, तो आप ही लोग के कारण मुझे पता है कि झूठ बोल रहे हो, है ना. इसीलिए मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आवाज सही क्लियर आ रही है, तो नेटवर्क भी अच्छा है, इतना मुझे भी पता है. ठीक है ना. और खासकर बच्चों, तुम बोलते मैं नेटवर्क कैसे काम करता है मुझे ये भी पता है, इंटरनेट कैसे काम करता है वो भी मुझे पता है. चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. बाकी बच्चों प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए. सर ऑफ कर ले. नहीं तो आप म्यूट कर लीजिए, ऑफ बाद में कीजिएगा फिर. ठीक है. और क्लास के टाइम में थोड़ा इधर घूमेंगे तो ऑब्वियसली नेटवर्क तो खो ही जाएगा ना. चलिए 5 बज रहा है सर, तो हाँ ठीक है, हम समझ गए. चलिए बाकी बच्चे, सारे बच्चे म्यूट कर लीजिए, बेटर होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी. तो बेसिकली है क्या बच्चों कि लास्ट क्लास मैंने बताया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया था कि क्या क्या चीजें जरूरत है ना मशीन लर्निंग के लिए. हम कौन सा आईडी यूज करने वाले हैं, मशीन लर्निंग है क्या, बेसिकली करते क्या है, थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दिया था आपको. और मैंने बताया था कि पाइथन में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन किन टॉपिक की जरूरत पड़ेगी. और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं क्लासेस में उनको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा दूंगा आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो. और आई होप कि आप सबने पाइथन पढ़ाई है,
आपके सेमेस्टर में भी है आई थिंक, तो पाइथन पढ़ा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा पाइथन। तो बेसिकली बच्चों बात आती है कि पाइथन में मैंने बताया था टॉपिक जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताया था, है ना। तो उसी में से जो एक टॉपिक है, मैं आप स्टार्टिंग से पाइथन नहीं बताऊंगा कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये सब चीज आई होप आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं, भूल गए हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगा लिस्ट से। लिस्ट आपने सुना होगा, सुना है? एडवांस डेटा टाइप होता है पाइथन का, है ना। तो लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे और यहां से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप लोग लूप में दिक्कत होगा तो लूप भी, नहीं होगा दिक्कत तो लूप पे मैं बता दूंगा। लूप और जो है व्हाइल लूप, फॉर लूप कैसे यूज करते वो मैं बता दूंगा आपको, यदि उसमें प्रॉब्लम होगा तब। नहीं होगा तो हम आगे स्किप कर देंगे उसको, और देन हम लोग चलेंगे जो है नमपाई, पांडा और मैटप्लॉटलिब, तीनों लाइब्रेरीज पे चलेंगे। और उसके बाद हम लोग पाइथन फिर मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। ज्यादा नहीं करना है हमें, 2 दिन क्लास में हमको पाइथन पे, मशीन लर्निंग पे मूव कर जाना है, बस ये थोड़ा सा रिवीजन क्लास है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा टोटल लिस्ट के बारे में। व्हाट इज लिस्ट? एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज लिस्ट? सर डेटा टाइप है पाइथन में। डेटा टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप है बिल्कुल। कौन सा डेटा टाइप? एडवांस डेटा टाइप है ना। तो वो तो समझ में आ गया कि आखिर लिस्ट है क्या, करते क्या है उससे। सर सिमिलर और डिसिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यू का सर लिस्ट बनाते हैं सर। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स नहीं बोल के उसमें बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स। लिस्ट आपको पता है ऑल आर टू डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स। डेटा देखा था इससे पहले से, जो एक बार में एक ही डेटा स्टोर कर, यू कैन यूज लिस्ट, देन यू डिक्शनरी आल्सो। तो बेसिकली ये डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है। ऑर्डर सीक्वेंस मतलब ये सीक्वेंस होता है, ऑर्डरिंग हो। तो फर्स्ट एलिमेंट का अपना एक ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या होगा? बेसिकली इंडेक्स कह सकते हैं उसको। क्या होगा? इंडेक्स होगा। तो ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा, ये 2 इंडेक्स पे होगा। तो हर सबका अपना एक ऑर्डर होता है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इसी को हम ऑर्डरिंग कहते हैं। क्लियर है बच्चों? देन रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेट। इसमें जो वैल्यूज होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉमा सेपरेटेड होते हैं। वैल्यू कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। इसमें जो वैल्यूज होंगे वो डिफरेंट टाइप के, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। सो बेसिकली इट इज अ डेटा टाइप। इसको लिस्ट की बात कर रहे हैं, लिस्ट आपका डेटा टाइप है में से। तो उसमें जो एरे, वहां जो एरे होते हैं लीनियर डेटा होता है, मतलब किसी भी टाइप का डेटा का स्टोर, ठीक है। चलो, अब कि अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको हम लोग। तो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम क्या करते हैं? लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे हमें यदि ट्रिपल यूज करना होगा तो पैरेंथेसिस यूज करते हैं, वहीं पे हमें सेट यूज करना होगा तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो लिस्ट की बात कर रहा हूं तो लिस्ट में क्या होता है? आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है। इसी तरह से ये आपका एज अ लिस्ट है, आप ऐसे बना सकते हो। लिस्ट में कुछ चीजें हैं, जैसे लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हो। वैसे ही आप लिस्ट में किसी पार्टिकुलर वैल्यू को आपको फाइंड करना है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग देयर इंडेक्स वैल्यू। आप उसके इंडेक्स के हेल्प से आप उसके किसी पार्टिकुलर वैल्यू को भी, आइटम को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। जैसे देखो, सपोज हमने लिखा है फिब, फिब नाम से हमारे पास लिस्ट है और इसमें मैंने लिखा है फिब 3। इसमें इंडेक्स हमने क्या दिया है उत्तम? 3। कौन सा डेटा मिलेगा बताओ मुझे? 0 1 2 3। सर इसमें 3 ना आएगा सर? 3 आएगा सर। बताओ, कंफर्म नहीं करना है, 3 होगा या क्या होगा? 3 होगा। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो 0 1 2 3, क्योंकि 3 3 है इसलिए, है ना, कंफ्यूजन हो सकता है किस 3 की बात करें, बेसिकली इस 3 की बात करें। चलिए, इसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं। मतलब बाय यूजिंग द पार्टिकुलर इंडेक्स नंबर वी कैन रिट्रीव एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस लिस्ट। दिस इज लिस्ट। इसी तरह से स्लाइसिंग भी यहाँ पे होता है। स्लाइसिंग मतलब आपको लिस्ट में से पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, आपको कोई पार्टिकुलर रेंज का डेटा चाहिए, पार्टिकुलर प्लेस इंडेक्स से पार्टिकुलर इंडेक्स के बीच का डेटा चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग बोलते हैं। जिसे स्ट्रिंग में भी आपको देखने को मिलता है, स्ट्रिंग में भी सब स्ट्रिंग्स को बोलते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पे है स्लाइसिंग।
स्लाइसिंग जैसे मैं लिखूंगा, मुझे मान लो इंडेक्स नंबर 3 से लेके लास्ट तक पूरा डेटा चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स, और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स -1 सॉरी +1 होता है। मतलब यहाँ पे जो भी हम शो करेंगे उससे कम तक का डेटा आपको मिलेगा, बट यहाँ पे मैंने कुछ भी शो नहीं किया है, इट मींस दैट हम लास्ट तक कोशिश कर रहे हैं। बट ये यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स हमने शो किया है, मतलब ये इंडेक्स नंबर 3 से लेके जितने भी डेटा है सबको वो प्रिंट कर देगा, ये स्लाइसिंग कहलाएगा। तो देखो 3 इंडेक्स नंबर 3, तो 0 1 2 3, इस 3 से लेके सारा डेटा देखो यहाँ पे आपका, तो इसको स्लाइस बोलते हैं। कभी मैंगो का स्लाइस देखा है, कट करते हैं तो स्लाइस चिप्स, तो वही स्लाइसिंग यहाँ भी है, वही कंसेप्ट है। देन बात यू कैन आल्सो परफॉर्म कंबाइन भी कर सकते हो, ये भी एक लिस्ट ही है, इसमें एक ही है, उसको कनकेट। अब पूछोगे क्या सर एक नया लिस्ट बनता है जिसमें ये रिप्रेजेंट, स्ट्रिंग में जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, उतना टाइप होगे तो उसके एलिमेंट उतने टाइम रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और रिपीटेशन होता है अनपैकिंग। अनपैकिंग मतलब क्या, तो आप ऐसे अनपैक कर सकते हैं, फर्स्ट वेरिएबल में चला जाए, इसको हम कहते हैं अनपैकिंग। देखा उसको, लैब में भी बच्चे ज्वाइन ही हो रहे हैं, 20 मिनट होने जा रहा है और नहीं सर, चंद्रा का वो एप्लीकेशन काम नहीं करता। मैं सॉरी चंद्रा वेटिंग सर, वही मैसेज किया है, उसका एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा मोबाइल में। नहीं वो नहीं बोला हूं मैं, देख रहा हूं मैं बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को देखो। अभी रियान का भी नंबर आया, तो अब बता दीजिए आप लोग कि थोड़ा सा समय से पहले ज्वाइन करें, 15 मिनट काफी है ज्वाइन होने के लिए। चलिए लिस्ट की बात रन करेंगे, देखिए 2 5 नंबर हो जाएंगे बच्चों, प्रिंट देखिए। So first time it will take, पहली बार जब आप करोगे तो एक्चुअली सिस्टम में सुबह से शाम तक भी सिस्टम ऑन ही है, तो थोड़ा स्लो हो गया है ना। देखिए तो आप उसका टाइप जिसको और देन वो प्रिंट हो जाएगा, लास्ट लिस्ट आया आप, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप फंक्शन के हेल्प से आप क्या कर सकते हो। इसी तरह से एक लेंथ फंक्शन भी होता है, इसके हेल्प से आप किसी भी लिस्ट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको पता लगा सकते हो। गूगल सर बुलेट पूछना चाह रहा है। सर अब आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर। थैंक यू। लेंथ पे चलते हैं, लेंथ फंक्शन आपके पास है, वैसे सेम लेंथ फंक्शन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन है, कुछ रीजन है। यस मैं मान के चल रहा हूँ कि पाइथन में आपको फंक्शन यूज करने आते हैं, आपको लूप चलाने आते हैं। लिस्ट इसलिए बता रहा हूँ, अब हम डेटा सेट की बात होती है, डेटा, इसीलिए मैंने लिस्ट पे बताया, ठीक है। देन बच्चों आगे चलते हैं लोग थोड़ा। यस हम चाहे तो एम्प्टी की कोई लिस्ट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी लिस्ट। तो हम एम्प्टी लिस्ट भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। करें खाली स्क्वायर ब्रैकेट यूज भी है कि एम्प्टी लिस्ट नहीं दिया, इट विल बी एम्प्टी करेंगे तो हमें, अब देखिए टू नाम से हमें दोनों सेम है, खाली है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है दोनों में, तो कॉमन ही हुआ एक तरह से, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। क्लियर है। देन बच्चों बात आती है सिंगलटन लिस्ट, मतलब जिसमें जिस लिस्ट में, चलिए अभी देखो सिंगल लिस्ट होता है ना, उसको सिंगलटन लिस्ट होता है। सर सिंगलटन लिस्ट पूछ रहा है वो क्या होता है, तो वही बोलते हैं ना, सिंगल लिस्ट जिसपे होता है उसको हम लोग सिंगलटन लिस्ट बोलते हैं। हाँ सिंपल नाम है सिंगलटन, बहुत अच्छा किया आपने, ध्यान बता दिया हमको। चलिए तो लिस्ट फ्रॉम जीरोथ है ना, ये क्या बताओगे मुझे, ये क्या है, ये क्या है, एनीवन? एलिमेंट सर, एलिमेंट्स टपल है सर, टपल। कहाँ, कोई भी टपल है जिसमें कि ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स हैं, और उसको हम किसी लिस्ट फंक्शन में पास करेंगे, तो बताओ होगा क्या, टपल लिस्ट में कन्वर्ट होगा। तो जिस वेरिएबल में जाएगा लिस्ट फ्रॉम जीरोथ, तो उसमें क्या ऐड होगा, वो अलग अलग होगा या एक ही जगह एज ए सिंगल एलिमेंट वो एलिमेंट इंसर्ट होगा? सिंगल एलिमेंट सर, सिंगल एलिमेंट होगा ना। हाँ वो सारा एक सिंगल एलिमेंट की तरह आपका काउंट होगा, यस सर नो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड, हम इस तरीके से भी लिस्ट में पास कर सकते हैं, हम चाहे तो इस फॉर्म में भी डेटा दे सकते हैं, सेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, बस हम लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे तो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉट इवन ये, हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक मैं वेरिएबल लेता हूं, मान लो x इक्वल्स टू ऐसे लिस्ट, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूं कोई, मान लो पाइथन, ठीक है। और देन लिस्ट का लिस्ट टी छूट गया सर, यहाँ पे लिस्ट का टी छूट गया।
एक पे लिस्ट का टी छूट गया तो टी में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अभी देखो प्रिंट करता हूँ उसको, प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, एक्स, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, देखिए तो आपके पास कोई लिस्ट हो या आपके पास कोई ट्रिपल हो या कोई आपके पास स्ट्रिंग हो या कोई भी सेट हो, कुछ भी हो, आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। किसके हेल्प से, लिस्ट फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग था ना, देखो लिस्ट में कन्वर्ट किया, देखो एक्स जब मैंने प्रिंट किया तो देखो क्या है, ये जितने भी उसमें कैरेक्टर्स थे वो सारे कॉमा सेपरेटेड हो गए, एज अ लिस्ट के एलिमेंट्स हो गए। तो ये तरीका है, आप इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई इशू है इसमें, किसी को डाउट तो बताएंगे प्लीज। यस एनीवन? तो सर चलिए इतना समझ में आया तो हम चलते हैं इंडेक्सिंग पे, लिस्ट के इंडेक्सिंग पे चलते हैं। इंडेक्सिंग मैंने बताया आपको क्या होता है। इंडेक्सिंग मतलब कि हम इंडेक्स नंबर से किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को, उस लिस्ट के आइटम को हम रिट्रीव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो देखो मैं यदि नंबर 2 लिखूं तो जो नंबर नाम से जो हमारे पास लिस्ट होगा उसके सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट हो जाएगा, जो कि 1 था। क्लियर है? अब देखिए, अब है स्लाइसिंग। क्या है नेक्स्ट बच्चों? स्लाइसिंग है। अब स्लाइसिंग का मतलब सेम आपको ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूं। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि कोई लिस्ट है और आप चाहते हो किसी पार्टिकुलर इंडेक्स से लेके किसी पार्टिकुलर इंडेक्स तक आपको सारा एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। आप एक एलिमेंट निकालो वो भी उसका स्लाइस होगा, 2 एलिमेंट निकालो कंटिन्यूअस में वो भी स्लाइस होगा। लेकिन हाँ, जो भी एलिमेंट हो कंटिन्यूअस में होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। रियान या तो तुम बात कर लो या तो तुम जो है पढ़ाई कर लो, 2 चीजें हो सकती है। सर कर लेते सर, एक सेकंड। ठीक है, चलिए अब देखिए स्लाइसिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर 1 से 3, कोई बताओगे इसका मतलब क्या होता है? इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, 3 तक प्रिंट करेगा। सर एलिमेंट 1 से एलिमेंट 2 तक प्रिंट। हाँ, मतलब जो n-1 रहता है लास्ट वाला सर। वो स्टार्टिंग इंडेक्स है 1 और 3 क्या लास्ट वाला क्या बता, सेकंड वाला क्या बताता है कि एंडिंग कहां पे करना है, इंडेक्स कहां से कहां तक। तो हमेशा जो है -1 तक होगा, 3 है तो 2 तक होगा, यानी एक्सप्लिसिट होता है। हाँ, तो 1 2, तो एक इंडेक्स पे जो है, इंडेक्स 2 पे जो है वो दोनों वैल्यू आएगा, 3 वाला उसमें एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से इसी को हम स्लाइसिंग बोलते हैं। जब प्रिंट करेंगे तो देखो 5 और 1 आपको विजिबल हो जाए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट को मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हमने इनपुट फंक्शन लिया है। इनपुट के लिए आपको पता है पाइथन में ऐसे इनपुट लेते हैं, है ना। और यहाँ पे देखो क्या है, हम जो इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे पाइथन में इनपुट फंक्शन के हेल्प से x पे ले रहे हैं, और x को हम चेक करेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ नंबर, यानी नंबर एक लिस्ट है इसमें क्या क्या है देखो 25177 मतलब 25177 मतलब 4 एलिमेंट्स हैं, और उसका लेंथ से x क्या होगा, बड़ा या इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो क्या होगा, वो प्रिंट करेगा सम एरर, और नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेगा, सिंपली वो उस इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रन करता हूं तो देखो वैल्यू दूंगा मैं वैल्यू मान लो सपोज करता हूं 5, तो क्या होगा बताओगे कोई, क्या आएगा आउटपुट? सर वो नंबर प्रिंट कर देगा ना। एरर आना चाहिए। आपको लिस्ट में देखो ये क्या बताता है, ये लेंथ बताता है, लेंथ ऑफ नंबर। तो नंबर जो लिस्ट का लेंथ 4 ही है ना। यस सर। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 4 तभी ये सम एरर आएगा ना। तो अभी जो हमने वैल्यू दिया x का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। यस सर। लेस दें तो error। अब यदि मैं इस पे वैल्यू देता हूं सपोज लेस देन उससे मतलब या 2, तो क्या होगा, तो उस केस में उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट कर देगा, वो सिंपल, ठीक है। ओके, देन कंकैटिनेशन, हम किसकी बात करते हैं, कंकैटिनेशन। 2 लिस्ट को हम जैसे स्ट्रिंग में कंकैटिनेट करते हैं वैसे हम स्ट्रिंग को लिस्ट को भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या जब हम कंकैटिनेट करते हैं तो क्या नया लिस्ट बनता है या उसी में से कोई एक लिस्ट में ऐड हो जाता है? यस एनीवन? सर वो नया लिस्ट बन जाएगा ना। नया लिस्ट, ठीक है। तो देखिए, तो अभी देखिए नेगेटिव नाम से हमारे पास कोई एक
लिस्ट है और नंबर्स नाम से ऑलरेडी आप लिस्ट देख चुके हो पहले, जिसमें कि 2 5 1 77 है, ये एलिमेंट्स है। अब हम कंकेटिनेट करते हैं तो क्या होगा, देखिए देखो पहला कंकेटिनेशन है प्लस साइन यूज किया, दूसरा हमने कॉमा यूज किया, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। जब हम प्लस साइन यूज करते हैं देखो वो सेम, वो सबका दोनों का एलिमेंट सेम लिस्ट में आया है, एक लिस्ट में आया है देखो, लेकिन जिसमें हमने कॉमा यूज किया उसमें देखो अलग अलग प्रिंट हुआ दोनों का। तो फर्स्ट वन कंकेटिनेशन है या सेकंड वन कंकेटिनेशन, ये मुझे बताओ। फर्स्ट वन सर। सर फर्स्ट वन सर। तो बेसिकली जब हम कंकेटिनेट करते हैं तो एक नया लिस्ट बनता है जिसमें वो दोनों एलिमेंट जितने भी लिस्ट वो सारे आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, सो बेसिकली ये समझ में आ गया आपको। कंकेटिनेशन कर सकते हैं, जैसे नंबर्स है उसमें हम जीरो, एक ये भी लिस्ट है सिंगलटन लिस्ट है, उसको कंकेटिनेट करेंगे तो वो भी देखो ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ देखो अलग हम चाहे तो एक साथ मल्टीपल लिस्ट को भी कर सकते हैं। देखो एक सिंगलटन लिस्ट में 9 है, एक लिस्ट है जिसमें 4 35 2 है, एक 29 9 3 है, उसको भी जब हम करेंगे तो भी देखो लिस्ट कंकेटिनेट हो जाएगा। और कंकेटिनेट होगा तो देखो जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में होता है। क्लियर है बच्चों? सो अब हम बात करते हैं, तो हम लिस्ट के साथ प्लस यूज कर सकते हैं। तो यस सर। कंकेटिनेशन हो जाएगा तो लिस्ट के बीच में यूज करेंगे। माइनस यूज करेंगे तो क्या होगा ये बताओ। चलो माइनस को बाद में हम देखते हैं, पहले मुझे ये बताओ, आपको रिपीट करना है किसी भी लिस्ट को रिपीट करना है तो आपके लिए जैसे स्ट्रिंग में हम लोग करते हैं ना, स्ट्रिंग इनटू कोई स्ट्रिंग लेंगे और इनटू 5 करेंगे तो 5 टाइम्स रिपीट हो जाता है स्ट्रिंग। वैसे जब हम लिस्ट में करते हैं तो लिस्ट में भी एलिमेंट क्या होते हैं, 5 टाइम्स वो रिपीट हो जाते हैं। 5 टाइम्स वो भी क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखो ये यदि 3 टाइम्स किया तो नेगेटिव में जो भी एलिमेंट है वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो मैं इसको मान लो रन करूंगा तो देखो जो एलिमेंट्स था नेगेटिव में क्या था, देखो बार से कर्सर को बस वहां पे ले जाओ वो खुद ही शो कर देगा। देखो कर्सर पे हम ले गए, क्लिक किए और फिर कर्सर को वापस लाए तो देखो -4 9 -34 -1 5 ये सब एलिमेंट्स थे, 6 एलिमेंट, वो 6 एलिमेंट 3 टाइम्स देखो रिपीट हो गए। तो आप रिपीट करना चाहते हो किसी लिस्ट को तो सिमिलर टू स्ट्रिंग आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो। चलिए तो प्लस आप लोग जानते हो लिस्ट को क्यों यूज करते हैं, कंकेटिनेशन के लिए, और इनटू साइन यूज करते हैं रिपीटेशन के रिपीट करने। चलिए ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट हमने और भी लिया यहाँ, इसमें एलिमेंट क्या 2 है, -8.9 है, पैटर्न है, ये है ये। व्हाट इज द टाइप ऑफ लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, बताओ। अच्छा ये बताओ पहले इसमें कितने एलिमेंट्स है वो बताओ मुझे लिस्ट में। ये जो अनदर लिस्ट नाम से है, अनदर एलएसटी नाम से 5 सर। 5 एलिमेंट 5। तो 1 2 3 4 और 5। ओके, सो जब हम पहला प्रिंट अनदर लिस्ट करेंगे तो सारा का सारा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। चलिए अनदर लिस्ट ऑफ 3 करेंगे मतलब क्या होगा, थर्ड इंडेक्स पे है देखो, तो 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। तो ये एक सिंगल एलिमेंट है ना इसके लिए, इस लिस्ट के हिसाब से 5 देखो प्रिंट हो जाएगा, 3 4 5 प्रिंट हुआ। वैसे ही हम निकाले तो वो क्या आएगा देखो, अनदर लिस्ट के इंडेक्स 4 पे जो है एम्प्टी है, वो क्या है, एम्प्टी ट्रिपल है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, टाइप निकाले तो वो ठीक है। चलिए तो ये कुछ चीजें हैं जो आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो। ये सब चीज पढ़ा हुआ आपने, ठीक है ना, बस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको ताकि एक जब हम पाइथन स्टार्ट करें तो चलिए। उसके अलावा कुछ और भी लिस्ट के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, पॉप आई, इंडेक्स, काउंट। ये तो बताओगे इसमें से अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है? सर अपेंड में लास्ट पे होता है, लास्ट में ऐड करता है। Basically, when you want to append the values one by one, then you will use append. Yes sir. But if you want to append multiple values at the same time, then you will use extend. So this is the basic difference. Insert क्या है? Insert is what? I, उसमें देखो 2 पैरामीटर है, मतलब पहला बताता है किस इंडेक्स पे करना है और पोजीशनिंग, और दूसरा एलिमेंट एलिमेंट पे।
हाँ, तो किस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू करना है, तो आई हो गया इंडेक्स नंबर। यस सर। और तो क्या हुआ, जैसे ही वहां पे जाएगा तो बाकी जो वहां पे था उसको वो आगे खींच, जैसे अभी कभी होता है ना, देखो अब सामान मान लो सामान दोनों तरफ रखा हुआ, आपको स्पेस चाहिए बीच में, ट्रेन में अक्सर ऐसा होता है, आपको बैग ट्रॉली रखना होता है और स्पेस थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप क्या करते हो, अपना ट्रॉली हाथ को पहले रखते हो और इसको सामान को थोड़ा इधर ऐसे कर दिया आपने, ठेल दिया, इसको इधर ठेल दिया, स्पेस बन जाता है। यस सर। तो वैसे ही इंसर्ट है कि जैसे इंसर्ट करोगे तो वो स्पेस पे जाएगा और वहां पे जो होगा वो आगे मूव हो जाएगा, वो एलिमेंट जो पहले से था उस इंडेक्स पे वो उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। रिमूव है, रिमूव एक्स। सो इफ यू वांट टू रिमूव एनी पार्टिकुलर एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट देन यू विल यूज रिमूव एक्स। और बेसिकली ये क्या करता है, जो फर्स्ट अकरेंस होता है उसको रिमूव करता है। एक चीज ध्यान रखिए, क्या करता है ये, उस एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस है उसको रिमूव करता है, ठीक है। इसी में बच्चों एक पॉप भी फंक्शन है। पॉप फंक्शन का क्या काम है, रैंडमली एक एलिमेंट को ये सेलेक्ट कर लेता हटा देता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया आप लोगों ने, स्टैक? नो सर। ओके, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, वहां पढ़ोगे। स्टैक मतलब क्या, जैसे आप सिंपल सी बात देखो ना, कभी आपने देखा सीडी कैसेट का जो बॉक्स आता था, डब्बा देखा होगा आपने, सीडी कैसेट डालते हो ऐसे ऐसे करके डालते हो और सब डाल दिया। अब आपको कोई नीचे वाले का डालना तो सबसे पहले ऊपर वाले को हटाना पड़ेगा आपको, यही रूल्स होता है। तो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एंटर हुआ है वो पहले निकलेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे पॉप मतलब जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ उस एलिमेंट को हटाने के लिए हम पॉप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। देन बच्चों बात आती है इंडेक्स एक्स, मतलब किसी पार्टिकुलर इंडेक्स का, पार्टिकुलर वैल्यू का आपको एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस का जो इंडेक्स होगा वो रिटर्न करेगा। वैसे ही काउंट है आपके पास, वो उस वेरिएबल कितने काउंट है, कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी है वो रिपीट करेगा। देन पॉप आई भी एक फंक्शन है, आप चाहते हो कि पार्टिकुलर इंडेक्स से पॉप करे, वो भी ऑप्शन है आपके पास। इफ यू वांट टू सॉर्ट द लिस्ट देन यू कैन आल्सो यूज सॉर्ट फंक्शन, you can reverse the element in the list also. So these are some predefined functions that is given by the Python developer that only we have to use. So Python का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसके पास रिच सेट ऑफ पैकेजेस हैं जिसको हम यूज करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए ओके। अब बच्चों बात आती है इसमें म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो यहां तक चलो पहले हम उसको लैब थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका लैब पार्ट। सर सॉर्ट में भी एक असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है ना कुछ? सॉरी, सॉर्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग करके कुछ होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर होता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे पहले थोड़ा सा, यस डिसेंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो उसके लिए भी चेंज करना पड़ेगा हमें, उसमें कुछ पैरामीटर डी इस एस सी होता है, वो दे देंगे तो वो डिसेंडिंग कर देगा। ओके सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया अभी आपको, बट सॉर्टिंग का मतलब बाय डिफॉल्ट यही होता है। हाँ, तो हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस की जो मैंने अभी बताया आपको, फटाफट उस फंक्शंस को देखते हैं। चलिए ये तो हम देख चुके हैं। हाँ, कुछ इनबिल्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखो, एक तरीका और भी है डिलीट करने का, किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स को आप डिलीट करना चाहते हो, एक और भी तरीका है कि जैसे हमने नंबर इंडेक्स 2 दे दिया, उस एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। अभी देखो क्या क्या एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 2 3 4 5। इंडेक्स 2 पे कौन है, 0 1 2 3 है, इसको मैं रिमूव करना है। एक तरीका तो ये भी है, देखो मैं ऐसे लिखूं ना, डिल डेल ऐसे डीएल डिल वाला डेटा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। देखो 0 1 2 पे रिमूव हो गया या नहीं। तो एक ये भी ऑप्शन हम कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट फिजिबल, तो हम इसको करते हैं और हमारे पास और भी टेक्निक्स है जिसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं। सपोज हमारे पास रिमूव करना है किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को, तो हम ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं, पॉप 3 के भी थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा देखिए डिफरेंस क्या है वो देखिए। जब हम नंबर्स डॉट रिमूव करते हैं तो क्या होता है बताइए, कुछ आपको मैसेज आया जस्ट रिमूव हो गया। देखो जैसे एक मिनट हम करते हैं इसको, प्रिंट को बाद में यूज करते हैं, क्योंकि पहले हमने यूज किया ना, इस प्रिंट को हम बाद में यूज करते हैं। कॉपी किया इसको और इसके बाद में इसको यूज करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए डिफरेंस क्या है। अभी देखो हमने रिमूव किया 3, तो 3 रिमूव हो गया, जो फर्स्ट अकरेंस है वहां से रिमूव हो गया। मैं एक काम और करता हूं, देखो मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करूंगा, एक प्रिंट फंक्शन में यूज करूंगा। देखो प्रिंट, मुझे कुछ शो करना है आपको, इसीलिए
अभी देखो मैं इसको फिर से रन करता हूँ, क्या हुआ देखो, जब हमने नंबर्स डॉट रिमूव यूज किया ना तो रिमूव कर दिया, साथ में वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है हमें, कौन, रिमूव फंक्शन, जस्ट वो एलिमेंट को हटा देता है, उसके साथ वो फंक्शन कुछ रिटर्न हमें नहीं करता। रिटर्न करता देखो क्या है, नन, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं किया हमने। लेकिन यदि कोई वैल्यू रिटर्न करता, इंडेक्स नंबर रिटर्न करता तो वो शो करता। ठीक है, चलिए अब इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ वापस, और मैं क्या करता हूँ, अब इस नंबर को यूज करता हूँ, पॉप फंक्शन यूज करता हूँ। अब मैंने 3 दिया है, देखो इसका मतलब क्या होगा, बताओगे क्या होगा? थर्ड इंडेक्स वाला, थर्ड इंडेक्स, यह इंडेक्स नंबर है, तो उस इंडेक्स पे 2 रिमूव हो गया यहाँ से। हमें ये भी चेक करें क्या ये कुछ रिटर्न भी करता है, तो देखिए मैं यहाँ पे यदि इसके पहले मैं प्रिंट लगा दूं, प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको बंद कर दूं, मैं क्लोज कर दूं, तो देखो क्या, अब मैं इसको फिर से, कुछ मिला आपको, देखिए 2 दिया, मतलब साथ साथ ये देखिए रिमूव फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा था, बट जो पॉप फंक्शन है उसको रिमूव तो कर ही देता है उस इंडेक्स वाले वैल्यू को, साथ में जो वैल्यू होता है उसको वो डिस्प्ले भी करता चला जाता है, वो रिटर्न भी करता चला जाएगा। कि देखो मैंने हटा दिया और ऐसे लो चले जाओ, तो वो जब रिमूव करता है साथ में वो फंक्शन रिटर्न करता है उस वैल्यू को भी रिटर्न करता है जिसको डिलीट किया अभी। ठीक है ना, ये बेसिक डिफरेंस है, याद रहेगा आप सबको? चलिए इतना याद रहेगा, तुम आगे चलिए एक अपेंड फंक्शन को देखते हैं। हाँ, अपेंड फंक्शन को हम देखते हैं। अपेंड फंक्शन आपको पता है ऑलरेडी क्या करेगा, सिमिलर टू कंकैटिनेशन करता है वो, मतलब एक लिस्ट हमारे पास है जिसमें 4 5 3 5 वैल्यूज है, लिस्ट है, उसमें हमने क्या लिखा है, कुछ नहीं, हमने लिखा है ओल्ड लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट। ये क्या होगा बताओगे इस लाइन में क्या होगा, एनीवन? जो पहला वाला लिस्ट है ना उसका जितना भी वैल्यू है वो सारा ओल्ड लिस्ट में कॉपी हो जाएगा, यही होगा उत्तम? उत्तम, यस सर। चलिए ठीक है। अब देखो हम करते हैं ओल्ड लिस्ट डॉट अपेंड 80 करते हैं, होगा क्या इससे, 80 जो है वैल्यू है यहाँ पे, वो वैल्यू उस लिस्ट में अपेंड हो जाएगी, किसमें, ओल्ड लिस्ट में। और जब हम प्रिंट करेंगे ना तो देखिए दिखा, विजिबल हुआ, तो अपेंड फंक्शन जस्ट क्या करता है, वो अपेंड देता है। चलिए उसके बाद एक्सटेंड वैल्यू है, तो अपेंड फंक्शन क्या है, तो एक बार में एक ही वैल्यूज कर सकते हैं। देखो क्या मैं मल्टीपल वैल्यू ट्राई करता हूँ, देखो मैं मान लो यहाँ पे कॉमा लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ 60, तो ये ऐड दिया ना, 1 आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड, हमने 2 दिए हैं, तो इसलिए याद रखिएगा, बट हमें एट ए टाइम सेम टाइम में मल्टीपल वैल्यूज को करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक्सटेंड वैल्यू है, एक्सटेंड फंक्शन है। एक्सटेंड जैसे देखो हमारे पास क्या ELT1, अच्छा ये बताओ ये है क्या, ELT1 है क्या, ये भी एक तरह लिस्ट ही है, सॉरी ट्रिपल ही है, ये भी एक तरह का ट्रिपल ही है बच्चों, है ना? तो ट्रिपल मतलब ये, अब हम लिखेंगे हम लिस्ट डॉट अपेंड हो जाएंगे, देखिए अपेंड हो गया ना। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, एट द सेम टाइम मल्टीपल वैल्यूज को अपेंड करने में हेल्प करता है। क्लियर है यहां तक बच्चों, कोई डाउट? इसी तरह से पॉप फंक्शन है, तो पॉप फंक्शन आपको पता है क्या करेगा, वो बस पार्टिकुलर इंडेक्स नहीं, वो क्या करता है पॉप फंक्शन सबसे लास्ट वाले वैल्यूज को पॉप करता है। उसके बाद बच्चों बात आती है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब ये कि पार्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट फंक्शन यूज करो। जैसे देखो हमारे पास पहले से कोई था, उस पे हमने 83 डालेंगे, तो क्या होगा, जो पहले 83 इंडेक्स में 1 पे चला जाएगा और इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू था पहले से वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से सारे आगे शिफ्ट हो जाते हैं। ये इंसर्ट फंक्शन का यूज है। चलिए अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉप फंक्शन मैंने बता ही दिया आपको क्या यूज होता है। एक आर इंडेक्स वैल्यू है, आर इंडेक्स पता है क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू पे जिसके आप चाहते हो कि किसी भी पार्टिकुलर लिस्ट में किसी पार्टिकुलर वैल्यू का आप इंडेक्स फाइंड करना चाहते हो, तो वो 83 का क्या है, देखो 0 1 2 3, तो 3 आपको इंडेक्स फंक्शन। एक ये है आपको आर इंडेक्स भी है। आर इंडेक्स का काम क्या है बताओगे मुझे, राइट से जो इंडेक्स है ये क्या बोलता है, राइट मोस्ट इंडेक्स है वो पूछता है आपको। जैसे देखो वाइजर यहाँ भी है, वाइजर यहाँ भी है, वाइजर यहाँ भी है, तो जब मैं इसको 8 करूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, एक तो 4 पे भी है, 5 6 पे भी है, 7 8 पे भी है, तो राइट मोस्ट जो होगा वो आपका इंडेक्स देगा। अकरेंस जो उसका सबसे राइट में सबसे लास्ट अकरेंस होगा ना, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है, इसको बोलते हैं आर इंडेक्स।
ठीक है बच्चों। उसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस हैं। पॉप फंक्शन आप समझ सकते हो, सिंपल है। उसके बाद रिमूव फंक्शन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। रिमूव फंक्शन क्या करता है बताओगे कोई? पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर देता है। इट विल जस्ट रिमूव वैल्यू। यस, रिमूव कर दिया। देखो जो वैल्यूज थे पहले से किसमें, देखो इस लिस्ट में जो पहले से वैल्यू थे वो क्या थे, देखिए यदि मैं इस पर कर्सर रखूं और इस पर क्लिक करूं तो देखो ले जाऊं, जो ओवर जैसे करूंगा हॉवर तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन से वैल्यू है। 4 5 3 5 इस तरह से 6 आइटम्स थे उसमें। अब जब हम रिमूव करेंगे ना तो 103 जो वैल्यू होगा 100 + 3 103 होगा, उसको ये रिमूव कर देगा। ऐसे नहीं लिखना है, बस सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा गया है, प्लस नहीं लिखना है आपको। आप वहां जो भी वैल्यू देंगे उसको वो रिमूव कर देगा। चलिए ये सब चीजें आप अपेंड फंक्शन समझ गए, रिमूव समझ गए, पॉप समझ गए। तो ये कुछ चीजें हैं। एक्सटेंड समझ गए, एक्सटेंड मतलब मल्टीपल वैल्यू। अच्छा ये बताओ ये क्या होगा इस केस में, क्या होगा जो लास्ट वाला है इसे बताओगे? कहाँ गया ये, ऊपर गया? हाँ ये बताओ इस पे जो क्या होगा? LST है सर, उसके आगे लास्ट वाले से 499 25 और 23 लास्ट में साथ जोड़ देगा। चलिए देखिए क्या हुआ, सारा वैल्यू अपेंड हो गया। लेकिन सपोज करो यदि मैं यहाँ पे एक्सटेंड के जगह पे मैं यदि ऐसा यूज करता हूँ, अपेंड यूज करता हूँ तो क्या होगा बताओगे? एरर आ जाएगा सर। अपेंड अपेंड तो क्या आएगा? एरर आएगा। एरर तो नहीं आया। मैंने सर अपेंड फंक्शन एक बार में एक ही एलिमेंट अपेंड करता है, एक ही आइटम अपेंड करता वो है। एक एलिमेंट मान के उसको वो वहां पे ऐड कर दिया। तो वो इस लिस्ट को एक एलिमेंट मान रहा है और उसको अपेंड कर दिया। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने का। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो डिफरेंसेस है जो मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। एक्सटेंड क्या करता है, पहले जो उसके पास है उसको पहले अलग अलग कर लेता है एंड देन उसको अपेंड कर देगा। ठीक है, पहले जो भी उसके पास मिलेगा उसको अलग अलग आइटम में कन्वर्ट कर देगा और देन उसी सीक्वेंस में उसको अपेंड कर देगा। तो ये चीजें हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो ये कुछ इस तरह से कुछ फंक्शंस है। अगले क्लास में जो हमारा और भी जो डेटा टाइप्स है एडवांस वाला, जो ट्यूपल है, सेट है और डिक्शनरी, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और सेकंड क्लास में वो डिस्कस करेंगे और थर्ड क्लास से फिर हम लोग पांडा और लैब जो आपका नंपाई है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप ओके सर, बेसिक चीजें हैं पाइथन के वो डिस्कस कर, आप लोग देख लीजिएगा, लूपिंग देख लीजिएगा, डिसीजन मेकिंग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ओके सर। जस्ट 1 मिनट। चलिए बच्चों, टेनिस आप लोग बोल दीजिए अपना। Yes. Roll number 1. Roll number 1. ओके, जिनका हो जाएगा रोल नंबर में बोलते जाऊंगा, हैंडरेज का ऑप्शन हैंडरेज करते जाइएगा। और जैसे आपका नंबर चला गया आप खुद ही अनम्यूट मतलब हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 okay 11 12 13 14 15 12 11 के बाद सीधा 14 15 ओके सो 16 से लेके 20 तक 16 से लेके 20 तक 16 17 18 और 20 चलिए ठीक है हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग 21 से 30 तक 21 से 30 तक ओके सो 23 24 25 25 ओके चलिए हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग 31 से 40 तक 31 से 40 तक